बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़रीन। आज 18 मार्च है। अफगानिस्तान से जी पाकिस्तानी सरहदों के ऊपर हमला किया गया। अफगान बॉर्डर फोर्सेस जो हैं और अफगान जो वज़ीर दिफ़ा हैं उनका कहना है कि जी अफगानिस्तान के कुछ सूबों के ऊपर कल रात जो है पाकिस्तानी फोर्सेस ने अटैक किया है और उसकी वजह से जो है हमने ये जवाबी कार्रवाई की है। सूरत हाल बड़ी कशीदा होती जा रही है जी। पाकिस्तान के बॉर्डर्स के चारों तरफ जो है पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब ही होते जा रहे हैं। पता नहीं क्या पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं और कौन ये सब कुछ करवा रहा है। क्या हमारी आंखें बंद हैं? ईरान के साथ भी हमारी कशीदगी चली अभी 2 माह पहले। अब अफगानिस्तान के साथ जो है वो सूरत-ए-हाल ख़राब हुई हुई है। परसों जो है वज़ीरिस्तान में मीर अली में हमला हुआ। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के 7 से 8 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। तो आज जो है दोबारा अफगानिस्तान फोर्सेस की तरफ से हमला किया गया। तो ये मज़ीद जो है किस तरफ जा रही है सूरत-ए-हाल और हमारे जो वज़ीर दिफ़ा हैं वो क्या कर रहे हैं? वो पीटीआई को मुल्क दुश्मन जो है वो करार देने के ऊपर तुले हुए हैं। हालाँकि उनकी जो अपनी तकरीरें हैं जो वो माज़ी में कर चुके हैं वो उनको याद नहीं है। वो सिर्फ़ क्या कर रहे हैं, वो सियासत खेल रहे हैं। वो सिर्फ़ ये साबित कर रहे हैं कि जी पीटीआई ने 9 मई किया है, इनको जो है किसी न किसी तरह से जो है क्रश कर दो। इतनी धांधली होने के बावजूद, इतना उनके साथ जो कुछ किया गया पिछले 2 साल में, उसके बावजूद अगर अवाम आपके साथ नहीं खड़ी हो रही तो इसका मतलब है वो जैसे मरियम औरंगज़ेब साहिबा कहते हैं कि इस फितने का सर कलम कर दो, तो इस नहज के ऊपर आए हुए हैं। और कारकर्दगी इनकी ये है कि मुल्क तबाही के धारने के ऊपर खड़ा हुआ है और इनको क्या पड़ा हुआ है कि जी हमने सियासत करनी है, हमने इमरान खान की जो है वो तबाही फिरवानी है। तो इमरान खान के साथ अल्लाह है और पाकिस्तान की अवाम है, जो मर्ज़ी भी कर ले। इसके साथ-साथ जी और कुछ अहम अपडेट्स हैं। जनरल फैज़ हमीद के भाई हैं जिनको गिरफ्तार कर लिया गया आज इस्लामाबाद से और उनको क्यों गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हैं। इस टाइम जो है उनको गिरफ्तार करना डीजी आईएसआई हैं साबका जनरल फैज़ हमीद साहब। आज से पहले कभी उनके भाई के हवाले से कोई ऐसी खबर नहीं आई। आज वो बाकायदा पेश हो रहे थे तो उनको वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया। इस खबर की डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब के साइफ़र केस के हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है समाअत चल रही है। तमाम एमएनएज़ जितने एमएनएज़ एमपीएज़ पहुँच सकते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज वो पहुँचे हुए हैं और वहाँ से क्या खबरें अभी तक बाहर आ रही हैं, अभी तक प्रॉपर कुछ रिपोर्ट होना तो नहीं शुरू हुआ। लेकिन जो कुछ सहाफ़ी खबरें दे रहे हैं हमारे कुछ ज़राए वो आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी जो हमारे अब इस टाइम अफ़गानिस्तान की सूरत-ए-हाल है वो आपके सामने रख देते हैं और जो उनकी तरफ से अभी तक रिलीज़ जारी की गई है वो भी आपको बताते हैं। ये बीबीसी उर्दू इस खबर को जी कोट कर रहा है। पख्तियाका और खोस्त में पाकिस्तान की फ़िज़ाई कार्रवाई के जवाब में अफ़गानिस्तान की पाकिस्तान फ़ौजी चौकियों पर गोलाबारी। अफ़गान तालिबान का दावा है कि पाकिस्तान तैयारों ने अफ़गानिस्तान की हदूद में पख्तियाका और खोस्त के इलाकों में बमबारी की है, जिसमें ख़वातीन और बच्चों समेत 8 शहरी हलाक हुए हैं। पाकिस्तान ने ताहाल इस मामले में तबसरा नहीं किया। ताहम खबर रसां अदारे एएफपी के मुताबिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस हकाम का कहना है कि इस कार्रवाई में टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। उधर अफ़गान वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक एक जवाबी कार्रवाई में सरहद पार पाकिस्तानी फ़ौज के मराकिज़ को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान के साबका कबायली इलाके कुर्म में अफ़गान फ़ोर्सेज़ की गोलाबारी से पाकिस्तानी सिक्योरिटी फ़ोर्सेज़ के 3 एहलकार ज़ख्मी हुए हैं, जिन्हें पुलिस ज़राए के मुताबिक अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में फ़ौज की चेक पोस्ट पर हमले की मज़म्मत करते हुए पाकिस्तान वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज़ पनाहगाहों का इल्म है। तो अब जी अफ़गानिस्तान की तरफ से भी कार्रवाई की गई है और वो कह रहे हैं कि जी हमारी तरफ पहले कार्रवाई की गई है, 8 हमारे जो हैं शहरी हलाक हुए हैं और पाकिस्तान ने कहा है कि जी हमने तो तालिबान के जो ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया है। और ये जो 8 दहशतगर्द कल हलाक किए गए हैं, आईएसपीआर की तरफ से आज वो एक तस्वीर भी जारी कर दी गई है। ये है जी एक बंदा दहशतगर्द जो कि इस सारे ऑपरेशन का सरगना था, इसको हलाक किया गया है कल जो मीर अली में अटैक किया गया हमारी फ़ोर्सेज़ के ऊपर। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फ़ोर्सेज़ के इंटेलिजेंस ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द हलाक हुए थे। एक बयान में फ़ौज के शोबा ताल्लुकात अमा आईएसपीआर का कहना है कि 18 और 17 मार्च के दरमियानी शब सिक्योरिटी फ़ोर्सेज़ ने शुमाली वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन किया जिसमें दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला थी। फ़ौज के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द हलाक हुए जिनमें कमांडर सहर जानान शामिल थे जो 16 मार्च को मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेज़ की चेक पोस्ट पर हमले में मुलविस थे और कानून नाफिज करने में रदारों को मतलूब थे। तो ये जी जो है
सहरा उर्फ जानान जो हैं दहशतगर्द जो थे, इनको जहन्नुम वासिल किया गया है। और पाक अफ़गान बॉर्डर जो है उसके ऊपर भी सूरत हाल कशीदा है। और हमारे वज़ीर दिफ़ा साहब क्या कह रहे हैं और वो क्या साबित करना चाह रहे हैं, वो सिर्फ सियासत खेल रहे हैं। वो पीटीआई को मुल्क दुश्मन जमात जो है करार देने के ऊपर तुले हुए हैं। जितनी कोशिशें इन्होंने पिछले 2 साल में की है ना, और जिस तरह 9 मई पीटीआई के ऊपर थोपा है, अभी तक कुछ जो है वो उनके खिलाफ ये सबूत नहीं दे सके हैं। सिर्फ सियासी बयानात, प्रेस कॉन्फ्रेंसें और टीवी चैनल्स को जो है पैसा लगाकर साबित किया जा रहा है कि जी पीटीआई ने 9 मई किया। अगर सबूत की बात की जाती है तो सबूत कोई नहीं है जी, वो हम अदालतों में पेश करेंगे। अदालतों में जो है वो बंदे रिहा होते जा रहे हैं, बंदों को ज़मानतें मिलती जा रही हैं। सिर्फ दबड़ घुसुरनी के साथ जो है बंदों को गिरफ्तार करके रखा हुआ है। आज जो है हसन न्याजी का भी एक वीडियो क्लिप आया है, वो पेशी के ऊपर आए हुए थे, तो वो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाएँगे। कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं जी, वो पंजाब के इजलास की सदारत कर रहे हैं। और हालाँकि उनके पास कोई ओहदा नहीं है कि वो पंजाब के इजलास की सदारत करें, लेकिन वो कर रहे हैं क्योंकि बेटी जो है वज़ीर आला पंजाब है और अपनी हुकूमत है जी, तो मसले वाली कौन-सी बात है। कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सदारत में इजलास हमेशा एक इंतहाई खुशगवार एक्सपीरियंस होता है। इनका तजर्बा, इनका विज़न हम सब के लिए मिशले राह है। ये सानिया आशिक साहिबा जो हैं वो ट्वीट कर रही हैं। सिर्फ सोशल मीडिया खेला जा रहा है। इसके अलावा कोई ख़ास जो है वो पाकिस्तान के मसाइल के ऊपर आप कहें कि तवज्जो तो वो नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया एक्टिविटी जी की जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जी समाअत चल रही है और जो कुछ सहाफ़ी कोर्ट रूम में मौजूद हैं, उन्होंने अभी तक जो कुछ खबरें दी हैं, वो कह रहे हैं कि जी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने समाअत के दौरान कहा कि शाह महमूद कुरैशी को सिर्फ तकरीर की बुनियाद के ऊपर जो है वो केस में 10 साल की सज़ा सुना दी है। मुझे तो इस तकरीर का सर और पैर ही समझ नहीं आ रहा। तो पूरा जो है कोर्ट सब लोग सुन रहे थे कि जी ये, और बात भी यही है। सलमान सफदर साहब जो हैं वो दलाइल दे रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से। जिस और फिर इसके साथ-साथ जो है उन्होंने कहा, जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, बदकिस्मती से गोरा जो कानून बना के गया 1947 से वही चल रहे हैं। गोरा ये तो नहीं कह कर गया था कि आप इसमें तब्दीली नहीं कर सकते, कवानीन तो पार्लियामेंट ने बनाने हैं, ना अदालत ने तो नहीं बनाने। एक और अलमिया ये भी है कि जिस कानून को हम छेड़ते हैं इसको ख़राब कर देते हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर मीटिंग में साजिश तैयार करने का इल्ज़ाम लगाया गया। जिस जलसे में तकरीर की गई वो 27 मार्च को हुआ और जिस मीटिंग में साजिश की तैयारी का इल्ज़ाम लगाया गया वो 28 मार्च की हुई। ये दिलचस्प है कि तकरीर पहले हो गई और साजिश जो है वो बाद में तैयार हुई। वकील सलमान सफदर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब का कहना था कि सिर्फ तकरीर की बुनियाद पर साइफर केस में सज़ा सुनाने पर हैरत का इज़हार हो रहा है मुझे, और मैं क्या कह सकता हूँ इसके ऊपर कि कैसे चलाया गया केस। शाह महमूद कुरैशी पर सिर्फ मावनत नहीं, इस साजिश और इंतहाल अंगेज़ी का भी इल्ज़ाम लगाया गया और शाह महमूद कुरैशी को सिर्फ 4 लाइनों पर 10 साल कैद का फैसला सुनाया गया। बैरिस्टर सलमान सफदर। तो ये जी अभी तक कुछ खबरें जो हैं वो इस समाअत के हवाले से सामने आई हैं। जैसे-जैसे डिटेल्स आएँगी वो आपके सामने रख देंगे। लेकिन जी ये आज हो या कल इमरान खान साहब की सज़ाएँ जो है मुअत्तल हो जाएँगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब की रिहाई का परवाना जो है वो आप देखेंगे कि जारी होगा। अगर आइन और कानून के मुताबिक फैसला दिया जाएगा, तो इमरान खान के जितने भी केसेस हैं और जिस तरह उनको सज़ाएँ सुनाई गई हैं, सारे बोगस केसेस हैं, कोई बेस नहीं है इन केसेस की, सिर्फ दबड़ घुसरने के साथ जो है वो किए गए हैं। इसीलिए इमरान खान साहब को जेल में ऑफरें दी जा रही है ना कि जो तुम हमारे साथ डील कर लो, 200 के 200 केसेस जो हैं वो ख़त्म हो जाएँगे। तो वो कैसे ख़त्म हो जाएँगे, पता है ना कि बेबुनियाद केसेस हैं, ये वैसे भी जो है आगे अदालतों में जाएँगे, आला-अदलिया में जाएँगे, तो ये उड़ जाएँगे। तो इसी तरह जो है इनको किसी न किसी तरीके से इसको मजबूर करो कि ये हमारे सामने जो है सरेंडर करे, हमारे साथ डील करे और हमारी जो बका है उसके पीछे ना पड़े, हमारी जो ताकत है उसको ना छेड़े, मेहरबानी करे हमारे ऊपर, और जो है बाकी जिसको मर्ज़ी लितर मारे, जिसको मर्ज़ी पकड़ कर अंदर डाल दे सियासतदानों को, लेकिन हमें ना कुछ कहे और हमारी जो बची-कुची इज़्ज़त है उसको बहाल रहने दे। तो ये बस जंग चल रही है जी, देखें। लेकिन ये जो ये जंग लड़ रहे हैं ना जी, वो हार चुके हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ हुई क्या है। हसन न्याज़ी की ये वीडियो जी आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है, वो कहते हैं कि जी हार नहीं माननी है, ये मुल्क की जंग है, ये जिहाद है और इस पर तो जो है अल्लाह का और हमारे नबी का फरमान है कि जिहाद हम सब पर फ़र्ज़ है और ये आज़ादी की जंग है, इसमें हार नहीं माननी है। 215 दिन से ऊपर हो गए हैं जी हसन न्याज़ी को गिरफ्तार किए हुए और अभी तक जो है कुछ साबित नहीं हो सका है इनके ऊपर। तो ये सूरत-ए-हाल है। और उमर अयूब साहब को भी आज ही ज़मानत मिल गई है 9 मई के केसेस के हवाले से। अदालत ने उनको 20 अप्रैल तक जो है गिरफ्तार करने से रोक दी है। अब आ जाते हैं कि जी जो जनरल है फैज़ अमीर साहब के
भाई को गिरफ्तार किया गया है। इनके भाई को क्यों गिरफ्तार किया गया जी? डीजीआईएस जनरल फैज़ हमीद के हवाले से करप्शन के इल्ज़ामात, इमरान खान की हुकूमत गिराने के इल्ज़ामात, पीटीएम को इकट्ठा करने के इल्ज़ामात, और उससे पहले जो नवाज़ शरीफ साहब के साथ हुआ, जो उनके केसेस में हुआ, वो सब कुछ भी जो है इन्हीं के ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं, जनरल फैज़ और जनरल बाजवा साहब के ऊपर। पिछले 4 से 5 साल में जो भी कुछ हुआ पाकिस्तान में और जितनी तबाही आई है पाकिस्तान में, उसमें आप 2018 के इलेक्शन को देख लें, या उसके बाद जो कुछ हुआ, जिस तरह जो है फैसिलिटेट किया जाता रहा और जिस तरह इंटरवीन किया जाता रहा पाकिस्तान के निज़ाम में, पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ बनाई जाती रही हैं, उनमें जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का वाज़िया नाम रहा। तो इन 2 शख्सियत का बहुत बड़ा हाथ रहा है जी। अब ये इनके भाई साहब को जो है गिरफ्तार किया गया है। साबिक तहसीलदार नजफ़ हमीद को करप्शन के केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। महकमा इंसदाद रिश्वत सतानी ने रावलपिंडी की अदालत से नजफ़ हमीद को गिरफ्तार किया। वो महकमा इंसदाद रिश्वत सतानी को एक मुकदमे में मतूब थे और उन्होंने ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी करार रखी थी। आज जब वो अदालत में पेश हुए, थोड़ा लेट थे, तो उनको जो है गिरफ्तार करके जो है वो ले गए हैं, और ये भाई हैं जी। अब देखते हैं कि ये किस वजह से गिरफ्तारी की गई है। फैज़ हमीद साहब के ऊपर कोई प्रेशर डालना है, या उनसे कुछ उगलवाना है, या उनसे जो है कोई अपना काम निकलवाना है, कुछ भी हो सकता है, ये चीज़ें आगे आएँगी। लेकिन ये वो खबर है जो बड़ी चुपके से वारदात डाली गई है। बहुत सारे जो अखबारात हैं उन्होंने तो ये लिखा ही नहीं है, वो सिर्फ़ कह रहे हैं कि जी नजफ़ हमीद को करप्शन केस में गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सिर्फ़ जो है 1-2 अखबारात जो है उन्होंने ये खबर लगाई है कि जी जनरल फैज़ हमीद के भाई नजफ़ हमीद को गिरफ्तार किया गया है। तो ये जो है कोई बड़ा टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है, क्यों गिरफ्तारी की गई है, क्या उनको, और ये बड़े भाई हैं उनके, जनरल फैज़ हमीद के। तो इसकी भी जो तफ़सीलात आएँगी वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन जैसे मैं हमेशा आप लोगों के सामने रखता आया हूँ कि ये हुकूमत नहीं चल पाएगी जी। मैक्सिमम जो है ईद के बाद और उससे 2-3 महीने बाद तक जो है बहुत सारी सूरत-हाल सामने आ जाएगी। अगर तो ये यही कुछ करते रहे जो ये करते आ रहे हैं, कि सोशल मीडिया खेलेंगे, सिर्फ़ सियासत चमकाएँगे और जो है इमरान खान को क्रश करेंगे, तो फिर तो इनके दिन पूरे हो चुके हैं। बहरहाल देखते हैं कि क्या बनता है। अपना और अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।